नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों देखो, आज हम करने वाले हैं वो करेंगे एसएससी सीपीओ। ठीक है, एसएससी सीपीओ मैथ्स का पेपर फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ये पेपर हुआ था 25 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको इस चैनल पे थोड़ा सा आपको ठीक लगे, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ठीक है, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, और आपको कुछ भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये मतलब इसमें कुछ कमी है, मतलब कुछ इम्प्रूव करनी है चीज़ें, कुछ भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखते हैं जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में उसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ये ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, ये एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, ये वृत्त खींचा गया। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी और सी, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। यह भुजा ए बी को आर पर, यानी कि ए बी को आर पर, ए बी सी को पी पर और ए सी को क्यू पर स्पर्श करता है, यानी कि छूता है, इसको टेंजेंट करता है। ठीक है, सॉरी, यानी कि ए आर ए क्यू ये टेंजेंट हो गई। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए आर बराबर हो जाएगा ए क्यू को, ए क्यू के। ठीक है, और क्यू सी इजिकल टू पी सी के, ये भी आपकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, और बी आर इजिकल टू हो जाएगा बी पी के, तो ये भी क्या हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ए क्यू जो है वो दे रखी है ए क्यू 2.6, यानी कि ए क्यू अगर 2.6 है तो ये भी 2.6 हो जाएगी क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है, और पी सी दे रखा है 2.7, यानी कि पी सी 2.7 दे रखा है, तो क्यू सी भी कितना हो जाएगा 2.7। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये आपकी टेंजेंट है। ठीक है, बी आर दे रखा है 3, यानी कि बी आर दे रखा है 3, तो बी पी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इन सब का जोड़ दो तो ए बी सी का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी का परिमाप 3 2 यानी कि 5.6, और 2 2 4 6 7 13 यानी कि 5.3, और 3 2 5.7। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, यानी कि 5 दिया 15, 7 3 10 16.6। ठीक है, तो 16.6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, यानी कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा का कोण बनाती है, यानी कि ये जो कोण बना रही है थीटा का बना रही है, कि टेन थीटा 12/5 है। तो टेन थीटा क्या होता है, यानी कि लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का, यानी कि बाई ट्रिपलेट्स के। ठीक है, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 24, तो ये कितनी हो जाएगी 10, और ये कितनी हो जाएगी 26। तो देखो क्या पूछ रहा है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, 12 यूनिट की वैल्यू 24, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7 और 11। ठीक है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, आपको पता है कि 28 दे रखा है, यानी कि 28 इसमें भी आएगा और 28 इसमें भी आएगा, यानी कि जो दो संख्या है 1 और 2, इन दोनों में 28 का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस सी एफ है और एस सी एफ तो दोनों में होता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अगर हमको फर्स्ट संख्या चाहिए और हमको सेकंड संख्या चाहिए, अगर फर्स्ट चाहिए तो 28 इंटू में कितना हो जाएगा 7, और 28 इंटू में हो जाएगा 11। अगर हमको सेकंड चाहिए तो क्या पूछ रहा है ये, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो 7 यानी कि 11 और 7 कितना हो गया 16। अगर हम इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 11 7 18 होता है, सॉरी। ठीक है, 11 7 कितना हो गया 18 इंटू में 28। ठीक है, 8 8 64, लास्ट डिजिट आ गई 4। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट 4 है, वो कौन सा है ये, बाकी सारे कौन से हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो 504 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से आप ऐसा मतलब आपको लगे, जहाँ आपको लग रहा है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आपको फिर यूनिट डिजिट से जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, यानी कि ए और बी, ये प्रेजेंट की एज है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5 था, यानी कि यहाँ से 7 वर्ष पहले 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, 9:10 होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो उनके वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 5 का,
और इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 5 का। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस सेम है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि कितने का डिफरेंस 7 और 8 यानी कि 15 यूनिट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है 3 हो जाएगी। तो ये कितनी होगी 3 चौक 12 और ये कितना हो गया 3 पंजे 15, ठीक है। तो अब देखो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर हो गया, तो यानी कि 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 7 19 और ये कितना हो जाएगा 22। कितने का अंतर हो गया 19 में से 22 यानी कि 3 साल का अंतर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार ग्राफ के अनुसार किस वर्ष विद्यालय ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर अधिकतम था, ठीक है। देखो यहाँ कितने का अंतर है 90 का, यहाँ 20 रुपये का अंतर है, सॉरी 20 का, यहाँ पे 100 का, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 400 का और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे 20 से तो कम नहीं होगा है ना, तो अधिकतम था। तो देखो किसके बीच में अधिकतम है सबसे ज़्यादा 2012 में, ठीक है। इसमें से भी करूँगा तो यानी कि 0 और 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 4 गया 200, यहाँ पे 270 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका है, यानी कि 2012 में, 2012 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2005 में यदि अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर 40% है, ठीक है, यानी कि अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर कितना है 40% है। और एक सर्वे में पाया गया है कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या कितना दे रखा है, यानी कि 1570 दे रखा है। तो यह सर्वे कितने लोगों पर किया गया था ये बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो 2005 का पाई चार्ट दे रखा है ये, ठीक है। यदि 2005 में अन्य वर्ग कितना है, यानी कि 15.7, यानी कि 15.7 मान के चलो कि 100 थे, ठीक है, यानी कि 100 थे, ठीक है। 15.7 इंटू में 40, ठीक है। एक सर्वे में पाया जाता है कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या कितनी थी, यानी कि इसकी यानी कि इतने यानी कि 15.7 इंटू 40 के बटे में 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1500 बटे में 1570। तो यह सर्वे कितने लोगों पर किया गया था, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो आप क्या करो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितना आ गया 10। अब देखो 157 10 आ गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 एकम 25 आ गया और ये कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 250। तो इसकी यूनिट कितनी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000, ठीक है। यही तो पूछा था आपसे, ठीक है, आराम से हो जाएगा 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी और सी, बी और सी समद्विभाजक त्रिभुज में बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि ये त्रिभुज बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, ये ओ पर मिलते हैं। बी ओ सी 134 है, यानी कि बी ओ सी 134 है, तो ए का मान बताना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये कैसे निकलता है, यानी कि 90 प्लस में x/2 इजिकल टू में कितना हो गया 134, ठीक है। x/2 और इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 88। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक फंडे पे क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रतिशत बिंदु चक्र 5000 की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदल जाता है, ठीक है। देखो ये दे रखा है 2005 का चार्ट और ये दे रखा है 2015 का चार्ट। अब इसके अंदर क्या कह रहा है 2005 से 2015 तक स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच की संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितने वृद्धि हुई है। देखो 2005, ठीक है, और ये कितना है 2015, ठीक है। 2005 में स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच कितना हो गया 28 9 8 17 29.7, ठीक। और ये कितना हो गया 2015 में, 2015 में हो गया स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, यानी कि 20 30 36 36 37.1, यानी कि 37.1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कितना अधिक हुआ 2005 में 29.7 और 2015 में था 37.1। तो देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 7 गया 4 और 16 में से 9 गया 7 और 7.4 हो गया इसका डिफरेंस। अब देखो क्या कह रहा है, यदि ये प्रतिशत बिंदु चक्र 5000 की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदल जाता है, कहने का मतलब यह है कि 1% की यूनिट दे रखी है आपको 5000, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 7.4%, यानी कि ये 29.7 था और ये 37.1% था। इसका डिफरेंस निकाला था वो कितना था 7.4%। तो 1% की वैल्यू 5000, तो 7.4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 चौक 20 5 7 35 और 2 37, यानी कि 37,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
12 13 11 की 3 क्रमांक छूटे हैं और इसकी एक अकेली छूट क्या होगी, ठीक है, जो कि इन तीनों से मिलकर बनेगी, ठीक है, यानी कि 12 13 और ये 11, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो, ठीक है, यानी कि तो एक आइडिया पड़ जाएगा आपको, है ना, यानी कि 13 13 और 12 25, 25 और 10 35 और 1 36। जो आंसर होगा ना आपका वो 36 से तो कम होगा, 36 से कम होगा तो देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, और 36 से कम होगा तो एक तो हो ही नहीं सकता ना इसका डिफरेंस, यानी कि तो 35 भी नहीं होगा, आंसर आएगा 32। तो ये एक आइडिया लगाया, एक अजम्पशन लगाया हम लोगों ने, ठीक है, जिसकी वजह से आराम से क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे ऑप्शन एक तो बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, तो ये तो आसानी से हमें पता चल गया। और अगर बेसिकली अगर फंडे की बात करें तो क्या होगा, जो इसका लॉजिक होगा वो क्या होगा, 12 13 11, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का निकालूंगा नेट डिस्काउंट, ठीक है, तो क्या करूंगा 12 और 13 को जोड़ दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 25, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 13 दूनी 26 कि 2 13 कम 13 2 15, ठीक है, तो नीचे आ जाता है 100, और इसमें से घटा दूंगा यानी कि 1.56 इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 23.44 आ जाएगा, ठीक है, 23.44 आ जाएगा। और फिर जो चीज़ मैंने इसके साथ में और इसके साथ में किया वही चीज़ अब मैं क्या करूँगा 23.44 के साथ करूँगा 11, ठीक है। तो अब इन दोनों का देखूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 23 और 10 कितना होता है 33, और एक होता है 34.11, 34.44, यानी कि 34.44 देखा आपने। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, यानी कि 23.44 इंटू में 11 और इसको करूंगा 100 से डिवाइड। अब फिर क्या करूंगा, इसमें से घटा दूंगा 34.44 में से, तो जो भी आएगा वो 34 से तो बहुत छोटा आएगा ना, देखो 35 तो आ ही नहीं रहा किसी भी हालत में, तब ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन ही करोगे किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का, तो ठीक है सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी अजम्पशन से यानी कि एज्यूम करके भी आंसर ला सकते हो। कब, तब ला सकते हो जब इसके बीच में यानी कि इस क्वेश्चन में और ऑप्शन के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अगर ऑप्शन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आपको तो भाई सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब तो आपकी मजबूरी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या, यानी कि 55 केजी, यानी कि देखो ये 55 केजी से कम छात्र कितने हो गए, यानी कि 45 30 और 20, यानी कि 45 30 कितना हो गया 75, 75 और 20 कितना हो गया 55, सॉरी 95, यानी कि 55 केजी से कम कितना हो गया 95। और क्या कह रहा है 55 से 65, यानी कि 55 से 65, यानी कि 55 से 65 के बीच में कितना हो गया 100, यानी कि 55 से 65 इसके बीच में कितना हो गया 100, ठीक है, 55 से हो गया 65। तो आपको बताना है कि 55 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 55 केजी से 65 केजी वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, किससे, इससे, ठीक है, इस वाले वर्ग से, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 5वां, किससे कम है, इस वाले वर्ग से, इस वाले वर्ग कितना है, यानी कि 100 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना तो बिना विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखने की ज़रूरत है, पेपर में आप जितना माइंड से सोचोगे ना, करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चाहे कोई सा भी, चाहे एसएससी हो या एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, यानी कि एमटीएस, सीजीएल या फिर सीपीओ या सीएचएसएल, ठीक है, कोई सा भी हो, तो आपको ये थोड़ी सी जो सोच है वो लेके चलनी ही होगी घर से ही, ठीक है। घर से ही आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप इसी तरीके से लेके चलेंगे तो ज़्यादा ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में, यानी कि ये त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डी जो है यानी कि ये बी डी है, ये लंब है एसी पर, ठीक है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, यानी कि ये दे रखा है ई, ठीक है, ये ई इस प्रकार दे रखा है, इसको हमने जोड़ दिया, इससे मिला दिया, ठीक है, कि बी ई ए, यानी कि बी ई ए, यानी कि ये दे रखा है आपको पास एक्स, ठीक है, ई ए सी 62, ई ए सी यानी कि ये दे रखा है आपके पास 62, और ई बी डी दे रखा है 60, यानी कि ई बी डी यानी कि ये दे रखा है 60। अब एक बात बताओ, ये लंब था तो ये 90 हो जाएगा, जब ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का, जब ये 30 का, देखो ये क्यों, ये क्या है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। जब एक्सटर्नल एंगल है तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि x इजिकल टू में 62 प्लस में 30, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 92। एक तरीका तो ये भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि एक मिनट देखो, ये कितने का हो गया 62 का, ये 30 का हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा 88 का। जब आपको पता है कि BC क्या है,
जब आपको पता है कि BC क्या है, BC एक लाइन है, अगर इस पे अगर कोई एंगल बनेगा तो 180 का बनेगा, एक एंगल 88 बन गया तो दूसरा एंगल कितने बनेगा 92 का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप देखना कैसे करोगे, कैसा आपको पसंद आता है, ठीक है। वैसा बल्कि आप तो अगर SSC एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, हर एंगल से सोच के चलना है, ठीक है। आपको हर एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप ए है और पाइप बी है, 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। देखो कितना 240 किसका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि 16 एकम 16, 8, 16 पंचे 80, 24 एकम 24, 10 और 40 छिक यानी कि 4 छिके 24, यानी कि ये हो गया माइनस में, क्योंकि ये है खाली करने वाला पाइप। देखो 10 घंटे तक तो तीनों चलते हैं साथ में, यानी कि 25 में से 6 गए, यानी कि 19 तक चलता है। 19 की एफिशिएंसी से 10 घंटे तक कितना हो गया, यानी कि 190 पानी भर गया, यानी कि हम कर दे फिल। तो जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचेगा 50, ठीक है। ये 50 पानी बचा है। अब क्या कह रहा है कि टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। तो अब कौन मिलकर भरेगा, यानी कि ए भरेगा और बी भरेगा। ए की एफिशिएंसी 15 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 10, ठीक है। तो 50 के बटे में कितना आ गया 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 2 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में, ठीक है, ठीक है ना। तो 2 घंटे में ये भर जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि बी कितना है मान लो 100, तो ये 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, यानी कि 10 और 13 भी कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है 30। किससे कम है भाई, ये मेन चीज है, किससे कम है, वो है ए के वेतन से, ठीक है। तो 30 के बटे में 130 इंटू में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 300 के बटे में 13, 13 दूनी 26, 4 13 तिया 39, ठीक है। 13 तिया 39, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन दे रखा है 23, तो जरूरी थोड़ी है कि आगे आप सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि देखो इस वाले क्वेश्चन में ना एक मतलब एक बेसिक सी थोड़ी सी मतलब एडिशनल जानकारी है, वो आपको दे दूं कि जब भी आपके पास में इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, जो कि देखो 2018 से लगातार कंटिन्यू इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। हर किसी शिफ्ट में, यानी कि अगर किसी भी जैसे CHSL का ले लो 18 शिफ्ट हुई है, ठीक है। 18 शिफ्ट में ये समझ लो लगभग 10 से 11 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा इस टाइप का, यही क्वेश्चन नहीं इस टाइप का। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो कि यहाँ पे देखो हमको 0 चाहिए, क्लियर। अब जब 0 चाहिए आपको, तो देखो अगर मैं कोई एक ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरे को रूट में ना मिले, ठीक है, मेरे को रूट में ना मिले, ठीक है, रूट में नहीं मिलनी चाहिए मुझको वैल्यू, रूट में नहीं मिलनी चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं 30 रखता हूँ, अगर मैं थीटा की जगह क्या रखता हूँ 30, अगर मैं 30 रखूंगा ना थीटा की जगह, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 के बटे में 2, ठीक है। तो फिर मिल ही जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ cot 60 रखता हूँ, cos 60, यानी कि सॉरी थीटा की जगह रखता हूँ मैं 60, यानी कि थीटा की जगह मैं रखता हूँ 60। जब मैं थीटा की जगह 60 रखूंगा, देखो तो साइन यानी कि 4 माइनस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 के बटे में 2, यानी कि 2 इंटू में 3 के बटे में 4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 5 के बटे में 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 इसका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। 2 चौके 8, 3 माइनस 5 कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं, देखो 5 3 8 और ये घट गया तो 0 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू, ठीक है, सेटिस्फाई हो गई। और 99% वैल्यू सेटिस्फाई ही होगी, ठीक है। अब देखो cos 60 का मान कितना होता है, यानी कि 1/2, और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो 1 - 2 √3 के अपॉन में 2, ठीक है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की है। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से B का हिस्सा 5200 रुपये, तो A और C द्वारा अर्जित लाभों में अंतर ज्ञात करें, ठीक है।
देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से ये पॉइंट, ये जीरो कट गया तीनों में से। अब मेरे पास क्या आ गया, 1375, 1625 और आ गया 1875। ठीक है, 25 से सबको भाग कर देता हूँ, 25 एकम 25 पंचे 125 और 25 एकम 100, 25 पंचे 125, 25 छिके 150, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 125। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दिया 15, 5 एकम 5 25। ठीक है, तो रेशो जो आप आ गया हमारे पास वो 11 13 15 आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी का हिस्सा, ठीक है, बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा दे रखा है आपके पास 5200, बी का हिस्सा 5200 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 400। तो क्या पूछ रहा है कि ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर, यानी कि ए की, ए कितना है, ए है 11 और बी दे रखा है कितना, यानी कि 15 यूनिट। ठीक है, ए दे रखी है 11 यूनिट और बी दे रखी है 15 यूनिट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4 और एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 400। ठीक है, तो 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फिर। ठीक है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक 20% की क्रमागत छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई ये तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है, क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग तो दी नहीं हुई हो आपको कि मतलब 20% है 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए है या फिर 4 साल के लिए है या 5 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, हिंदी में गलत है, एटलीस्ट इंग्लिश का कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि इंग्लिश में भी सही होगा या इंग्लिश में भी गलत होगा। ठीक है, तो इसको हम ना 2 साल मान के करेंगे। ठीक है, 2 साल मान के करेंगे, मतलब एक तरीका आपको पता चल जाएगा कि इसको, मतलब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं 2 साल के लिए लेके चलूँ ना, तो 2 साल में करना क्या होगा कि 20% और 20% इसका निकालेंगे हम नेट डिस्काउंट। ठीक है, नेट डिस्काउंट निकालूंगा तो मैं इसका आ जाएगा 36%। ठीक है, और 36% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 331.20। तो आपको क्या निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालना है। आपको पता है कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो 36% की वैल्यू अगर 331.20 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, यही आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो 331.2 अपॉन में 36 इंटू में 100। ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 6 आ जाएगा, 9 6 के 54, 9 8 72। ठीक है, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 920। ठीक है, 920 हमारा आंसर आ जाएगा। वो देखो 920 ही आंसर है इसका। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 2 साल है वो मिस हो रखा है। ठीक है, 2 साल इसका मिस है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन बनता है ना इस टाइप का, जिसके अंदर हमें कुछ पूछा हुआ होता है, डिस्काउंट दे रखा होता है, तो वो ज़्यादातर 2 साल तक का ही पूछता है। ठीक है, तो इसका हमें 2 साल तक का दिया, तो इसलिए फिर हमने अंदाजा लगाया कि शायद 2 साल तक का हो सकता है, तो हम 2 साल तक का पूछते हैं। ठीक है, तो 2 साल का 920, यानी कि 920 क्या आ गई, ये आपकी एमपी आ गई। ठीक है, और यही पूछा हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 12,000 की कोई राशि थी और इसका 7 साल के बाद 20,400 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 8,400। ठीक है, तो 8,400 हो गया। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 8,400 किस पे हुआ है, ये हुआ है 12,000 पे। ठीक है, 12,000 पे हुआ है, एक जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो से ये वाली कट गई, 12 का 12, 12 सत्ते 84, यानी कि टोटल कितना आ गया 70%। ये तो 70% आ गया है 7 साल का। ठीक है, हमको निकालना है 1 साल का, यानी कि पर ईयर वार्षिक निकालना है, तो इसको 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 39। ठीक है, यानी कि 12 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 39 दे रखा है। ठीक है, ठीक, तो 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 39 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 35। अंतिम 5 यानी कि यहाँ पे जो लास्ट है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है
35, यानी कि 39 से यानी कि 4 कम है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 कम हो गया इस यहाँ से। और क्या कह रहा है, पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 40, यानी कि पहली जो 4 संख्या है उसका औसत दे रखा है 40, सॉरी कितना दे रखा है 40, यानी कि यहाँ से कितना, यानी कि 1 ज़्यादा दे रखा है। और यहाँ पे जो टोटल इफेक्ट पड़ेगा वो कितना आएगा, पॉइंट मतलब +4 का, और यहाँ पे जो टोटल इफेक्ट पड़ रहा था वो कितना आ रहा था, पॉइंट -20 का। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, अब कह रहा है यानी कि 5वीं संख्या, यानी कि 5th 6th और एक 7th, यानी कि ये संख्याएं बच गई हैं आपके पास, ठीक है। 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि जो 5वीं संख्या है ना वो 7वीं संख्या से कितनी है, यानी कि 5 अधिक है, ठीक है। और जो 5वीं संख्या है 6ठी संख्या से 6 कम है। अगर ये x प्लस में 11 हो जाएगा तो 6 कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए, इसका ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 11 5 यानी कि 16। अगर मैं इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकालूं सेपरेटली, क्योंकि सबका 39 था, ठीक है, तो इन 3 का निकालूंगा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 27 की 2 3 3 9 2 11, यानी कि 117 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 तो प्लस हो रहा था और ये कितना हो रहा था, मैं मतलब माइनस का 20 कमी हो रही थी। तो मेरे को इसमें से जब इन दोनों का जब मैं कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि -16 हमको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस करेगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर हमने 16 ऐड कर दिया, ठीक है। ये 16 ऐड किया तो ये वाला 16 और ये वाला 16 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 3 9 3 9 27, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 39। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है छठी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि छठी संख्या कितनी हो जाएगी और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि छठी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 39 में 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 50, और अगर मैं सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी 39, ठीक है। 50 30 80 और 89 इसका टोटल हो गया, और इसका औसत निकालूंगा 2 चौके 8 2 चौके 8 2 पंजे 10, यानी कि इसका औसत कितना हो गया 44.5, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इस परिमाप एक वर्ग का अगर मैं परिमाप की बात करूं और एक ये आयत का परिमाप की बात करूं तो आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। अगर मान के चलो अगर ये 8a है तो ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप 40 है, तो वर्ग का परिमाप अगर 40 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और इस पूरे की जो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 80, है ना। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, अगर लंबाई की 2/3 है, अगर लंबाई 3 हो गई तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया 3 2 5 5 दूनी 10, यानी कि 10x इजिकल टू में कितना हो गया 80, x इजिकल टू कितना हो गया 8। तो यानी कि जो इसकी लंबाई वो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 24, और 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा इसका चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि 24 इंटू में 16। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट वो कितनी आ जाएगी 4। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट क्या 4 है, यानी कि ठीक है। अगर मैं 24 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 384 आएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लास्ट यूनिट है, यानी कि लास्ट डिजिट है वो 4 है, और बाकी किसी भी ऑप्शन में लास्ट डिजिट 4 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम उसको मतलब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। बिना सॉल्व किए भी जब हमारा आंसर आ रहा है तो क्यों सॉल्व करना है उसके अंदर, कम से कम 2-3 सेकंड तो तुम अपने पेपर के लिए आगे किसी क्वेश्चन के लिए बचा सकते हो ना यहाँ से। तो जब बच सकता है तो बचाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है कि ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से देखो ये कंसेप्ट है। यहाँ से देखो अगर ये x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इक्वल टू में 194, देखो यहाँ से दो चीज़ें निकलेगी, है ना। दो चीज़ें क्या निकलेगी, अगर आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 194 में +2 करना पड़ेगा, और इसका क्या करने का स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि 196, यानी कितना हो गया, यानी कि 14। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलेगी, यहाँ से दो चीज़ें क्या निकलेंगी, या तो आपको x प्लस में 1/x निकालना है, या आपको क्या निकालना है x माइनस में 1/x निकालना है, ठीक है। अगर आपको ये माइनस वाला निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 14 माइनस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट 12 आ जाएगा। अगर आपको प्लस वाला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 14 + 2, जैसा हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इसका 14 + 2 और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो क्या पूछा है, आपको देखो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, इसकी वैल्यू आपका क्या आएगा, 4 प्लस में 2 दे रखा है, तो आंसर कितना आ गया, 6। देखो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करते 194 में 2 माइनस कर देते और फिर इसका कर देते अंडर रूट। ठीक है, जो आता वो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो बेसिक कंसेप्ट हो गए इसके। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यानी कि 40, ठीक है, 40 ए की स्पीड हो गई, ठीक है, माइनस 40 बी, और इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 5/2। ठीक है, इक्वल टू में 5/2। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया, 40 बी माइनस का 40 ए इक्वल टू में 5/2 ए बी। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यदि ए अपनी चाल दोगुनी तेजी कर देता है और उसे बी से 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यानी कि 40 बी और ये दुगनी तेजी कर रहा है, यानी कि 40 2a, तो क्या कर रहा है, ये इसको 1 घंटा कम लगता है, ये 1 घंटा कम लग गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करूंगा, यानी कि 40 दूनी 80 a माइनस का 40 b इक्वल टू में 2ab। ठीक है, ये समीकरण कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो 40, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को समीकरण 2 से देख कंपेयर करेंगे। ठीक है, 40 बी, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यानी कि माइनस का 40 ए प्लस का 80 ए। ठीक है, 5/2 बी, यानी कि 5/2 ए बी प्लस में 2 ए बी। ठीक है, ए बी। अब क्या करूँगा कि इसमें से जब इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 40 ए। ठीक है, 40 ए, 2 दूनी 4, यानी कि 9 ए बी, 2 दूनी 4 5, 9 ए बी अपन में 2। ठीक है, यानी कि ए से ए कट गया, 40 दूनी 80, यानी कि बी बराबर कितना हो गया, 80 के बटे में 9। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 80 के बटे में 9। अब मैं किसी भी एक समीकरण में रख देता हूँ। ठीक है, किसी भी एक समीकरण में रख देता हूँ, इसको बी में रख देता हूँ। ठीक है, देखो यानी कि 40 ए माइनस 40 80, ये 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 5/2, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। ठीक है, 40 ए इक्वल टू में 5/2 प्लस में 9/2। ठीक है, 9 5 14 के बटे में 2, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ गया 40 के बटे में 7। ठीक है, इतना आपके पता चल गया, यानी कि आपके पास ए की वैल्यू पता चल गई और आपके पास बी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की तय करने में लगने वाला औसत समय ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी द्वारा, ठीक है, 40 ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है, हाँ ए की स्पीड है 40/7। ठीक है, यानी कि 40 इंटू में 7 माइनस 40, और बी की स्पीड क्या है, 80 के बटे में 9। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसका औसत निकालना है, मैं कर दूंगा 2 से भाग। ठीक है, इसका औसत निकालना था, 40 से 40 कट गया, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। ठीक है, तो 7 प्लस में जब मैं 9 को 2 से भाग कर दूंगा 4.5 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 2 अपॉन में 7 4 11.5 अपॉन में 2, यानी कि 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 5.75 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 5.75, और ये किसके बराबर है, यानी कि 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल हो गए। ठीक है, अगर केयरफुल होकर नहीं करेंगे तो पूरा मतलब क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको और भी एक मतलब और भी तरीके से इसको सॉर्ट कर सकते थे। सॉर्ट कैसे कर सकते थे कि मैं इस पूरे को ही अगर मैं कुछ मान लेता, मान लो इसको मैं x मान लेता और इस पूरे को ही अगर मैं y मान लेता, तो ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमने इस मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता था, तो इसलिए मैंने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट से मतलब कराने की कोशिश करी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 सेंटीमीटर की है। यानी कि देखो एक ये त्रिभुज है, ये ठीक है, 24, 26 और ये 10। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। अब क्या कह रहा है, इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। देखो एक वृत्त ये खींचा गया, ठीक है, और ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है, ड्राइंग पे ना जाए, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है, ये ठीक है। और जो इसकी जो रेडियस है ना, ये तीनों जो सर्कल है, ये तीनों सर्कल बराबर है और इनकी जो रेडियस है वो 4.2 है, ठीक है। वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है, ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ठीक है, लेकिन इसके क्या है, ये वाला एरिया कवर कर रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो कवर कर रहा है। अब मेरे को एक बात बतानी है, देखो टोटल मिला के कितना है, यानी कि देखो ये 90 तो होगा, ये तो 90 ही है, लेकिन इन दोनों को मिला के भी तो 90 बन रहा है। इसका मतलब कितना है, यानी कि 360। यानी कि एक जो अगर सर्कल की बात करूँ तो इसके अंदर 360 का एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पे जो इस सर्कल, अगर ये वाला जो सर्कल अगर कवर कर रहा है तो कुछ कितना एंगल कवर कर रहा है, ये कर रहा है 180 डिग्री, ठीक है, 180 एंगल कवर कर रहा है, कितने में से, 360 में से। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना, यानी कि 4.2, यानी कि इस पॉइंट को हटाऊंगा 10 और इसको हटाऊंगा 10, यानी कि मतलब ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो 180 डिग्री के एंगल कवर करेगा, यानी कि 180 दूनी ये हो गया 7 6 42, 2 तिया 6, ठीक है, 22 तिया 66, इंटू में कितना हो गया 42, अपॉन में कितना हो गया 100। अब देखो, यानी कि देखो 2 6 के 12, यानी कि लास्ट डिजिट होगा वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। जब लास्ट डिजिट 2 हो जाएगी, देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बाकी सारे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि पूरा, यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब आपको सामने से दिख ही रहा है, ठीक है, तो क्यों सॉल्व करना क्वेश्चन को, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं है संतुष्टि कि पता नहीं कि यार गलत भी होगा या नहीं भी होगा, या सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है, यानी कि अगर मैं ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा अगर 100 है, 100 से 17 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 83, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी कि अगर ये क्या, ये साइड का रेशियो दे रखा है एक तरह से, ठीक है, ये साइड का रेशियो, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है, तो फिर मैं देखो, अब ये मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 80 प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है 8 8 कितना हो जाएगा, 6400, और 3 तिया 9, और 8 तिया 24, दूनी 48, यानी कि 480, ठीक है। जोड़ लेंगे 9 8 4 4 8, और कितना आ गया, 4 4 8, और आ गया 6, यानी कि 68 89 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 68 89, ये इसका एरिया आ गया। तो अब देख लो कितने प्रतिशत उसका कम हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो देखो लास्ट में लास्ट डिजिट 1 आएगी, यानी कि 10, इसमें से नीचे तो 100 ही आएगा ना, यही आएगा ना 1000, और इंटू में जाएगा 100, ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएगी, और फिर जब मैं इसको 2 स्थान बाद पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, बस लास्ट की 2 डिजिट आपको मिली गई, तो देख लो यही अकेला आंसर है। इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें भी, इसमें 7 आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही नहीं था, क्योंकि लास्ट डिजिट तो कितनी थी, 1 थी, ठीक है। तो ऑप्शन या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। तो अगर जब लास्ट डिजिट नहीं मैच करी तो हमने सेकंड डिजिट से देख लिया, यानी कि सेकंड डिजिट भी बना रही है, जो कि इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 से 26 हो गई, यानी कि 126 हो गई। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि जितना अगर वो पहले 100 रुपये खर्चा करता था ना, तो अब वो 115 रुपये खर्चा करना चाहता है, ठीक है। तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत
कम करना होगा। तो देखो अब कम कर दो इसमें, यानी कि 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 कम करना पड़ेगा उसको 126 पे। ठीक है, ये परसेंटेज निकालेंगे यानी कि 1100, यानी कि देखो 2 6 के 12, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कि 11 पंचे 55, यानी कि 550 के बटे में 63। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, या तो इसको भाग कर दो, ठीक है, भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि 9 तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 63 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से 24 की, 2 8 से 48 तो 504, और 9 पेज नहीं जाएगा, यानी कि 9 वाला ऑप्शन गलत हो गया, 7 पे जाएगा नहीं, और 8 से ऊपर जा रहा है तो 6 वाला भी गलत हो गया। तो ये देखो इतना, मतलब पूरा क्वेश्चन करने की, पूरा सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आप मतलब टाइम से करना है या फिर क्वेश्चन में समय बचाना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि जब भी किसी युद्ध में जा रहे हो ना तो आपके पास हर तरह की शस्त्र ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी एक तरह से युद्ध ही है। अगर इस युद्ध में जा रहे हो तो आपके पास हर तरह के तीर होने चाहिए, असला होना चाहिए, बारूद होना चाहिए, तभी आप फतह हासिल कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। देखो इसके अंदर क्या है, अगर यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो पिछली वाली शिफ्ट में आया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब यहाँ पे क्रमशः आ रहा था। ठीक है, जब क्रमशः लिखा हुआ आएगा ना तो उसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हम पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 15 18 और 36 का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। ठीक है, तो 180 n प्लस में 9। ठीक है, अब मैं इसको 11 से भाग करूंगा तो पूरा 11 से भाग हो जाना चाहिए। अब देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 बच गया, यानी कि 70, 11 6 66, यानी कि यहाँ से 4 n बच गया, प्लस में 9 बच गया, और यहाँ पे बच गया 11। ठीक है, अब बताओ कि मैं यहाँ पे भाई n की जगह क्या रखूँ, n की जगह क्या रखूँ ताकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो मैं देखो n की जगह क्या रखता हूँ, देखो 1 नहीं रखूंगा, 2 नहीं रखूंगा, 3 नहीं रखूंगा, ठीक है, 4 नहीं रखूंगा, 5 नहीं रखूंगा, 6 नहीं रखू, 6 देख लेते हैं, 6 चौक 24 और 9 कितना हो गया, 6 चौक 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 33 से भाग होता है या नहीं, बिल्कुल हो जाता है 3 पे। ठीक है, देखो तो ये सेटिस्फाई हो गई, यानी कि जो n की जगह में क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। 18 पंचे 90, 18 6 के कितना हो गया 108। ठीक है, प्लस में 9 तो कितना हो जाएगा 1089। ठीक है, तो 1089 यानी कि वो संख्या है जो 11 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचेगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंकों का योग पूछ रहा है, 9 8 17 और 1 18, यानी कि 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन लगातार 2 या 3 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, अब तक तो देखो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ना, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसके अंदर सबसे पहले जो दशमलव है, यानी कि जो पॉइंट है, उनको हम करेंगे इग्नोर। ठीक है, फुल्ली इग्नोर करेंगे। ठीक है, फुल्ली इग्नोर करेंगे, कोई इसको तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, इससे ये कट गया पूरा। तो अब जो हमारे पास फाइनली बचा है वो क्या बचा है, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी बचा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 535 प्लस में 365। ठीक है, यानी कि 5 3 8 और 1 9, यानी कि 900 बच गया आपके पास। अब क्या करना है, अब हमको क्या देखना है कि देखो अगर मैं अब हमको जीरो काउंट करने हैं, यानी कि अगर मैं ऊपर से जीरो मतलब देखूंगा ना तो देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि 6, इसके बाद प्लस है, यानी कि 6 तो मिलेंगे ऊपर से। जब 6 ऊपर से मिलेंगे, जब मैं पॉइंट यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना, 6 जीरो। ठीक है, अब देखो नीचे से देखते हैं, ये देखो यहाँ से कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो, और देखो यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ से कितने 2, और ये माइनस आ गया यहाँ से कितने 2, यानी कि जो नीचे से जो पॉइंट मिलेंगे वो आएंगे 2 जीरो आएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा, नीचे से पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
ठीक है, और ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई और ये 2 दशम यानी कि 2 बार पॉइंट लगा देंगे तो कितना आंसर आ गया 0.9। ठीक है, 0.09 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। जब ऐसे करोगे ना तो 100% है, कोई गलती नहीं होगी, नहीं तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों की। ठीक है, ये आप देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, 2 बार हो गया इसके अंदर, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचा, यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो उसको उसने बेचा 84 रुपये में। ठीक है, 84 रुपये में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यानी कि कितने का लाभ होता, 8% का। तो ये कितना हो जाएगा 108। यदि वह उस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, ये बताना है। अब एक बात बताओ, पहले तो SP ये था SP1 और अब SP क्या है, SP है 108। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक बेचने में वो 660 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, ज़्यादा पे। यानी कि अगर यहाँ पे x में बेची है ना तो यहाँ पे ये x प्लस 660 में बेच रहा है। ये मतलब ये बात ये कहना चाह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 16 तो यहाँ था, 16 8 कितना हो गया 24। ठीक है, तो 24 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 660। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 660 के बटे में 24, यानी कि 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 55/2। तो अब बताना है, ये आ गया CP, यानी कि CP निकाल लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 100 इंटू में 55 के बटे में 2, यानी कि 2 से ये काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 50, 5 पंचे 25 की 2, 5 25 और 2 27, यानी कि जो हमारा जो CP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2750। अब ये कितने में बेचने की बात कर रहा है, अब ये कह रहा है 3080 में बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो 3080 में से ये घटा के देख लो भाई कितना लाभ होगा। ठीक है, 0 का 0, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 330 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है भाई, ये पे, यानी कि ये CP यानी कि 2750 पे प्रॉफिट हो रहा है 330 का। अब देख लेंगे कितने प्रतिशत, यानी कि 1 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, 5 पंचे 25, 2 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 पंचे 55, 11 तिया 33, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, 12% हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A और B किसी काम को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि A अगर कर रहा है 10 दिन में तो B कितना दिन में करेगा 5 दिन में। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद B के स्थान पर C काम करता है। अब एक बार बताओ मुझको, ठीक है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इसका क्या परसेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10%। ठीक है, यानी कि ये किस तरीके से कन्वर्ट करेगी ये भी समझने की बात है। ठीक है, ये क्या है कि मान के चलो कि ये अगर 10% 10 दिन में कोई काम कर रहा है तो ये पूरा काम करने में 100% होगा ना, है ना। तो इसकी जो एफिशिएंसी कितनी हो गई वो 10% हो गई। ठीक है, क्योंकि 100 को मैं 10 से भाग कर दूंगा 10% आ जाएगी। उसी तरह से बी की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा कोई, यानी कि B 100% काम करेगा। 5 की एफिशिएंसी 5 दिन में कर रहा है ना, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि 20% इसकी आ गई। यानी कि इसकी एफिशिएंसी 10%, इसकी एफिशिएंसी 20%, तो वही मैंने निकाला। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 20%। अब क्या कह रहा है कि 2 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 इंटू 2 यानी कि 60% इन्होंने काम कर लिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलके। अब जो काम कितना है, काम है 100%, यानी कि 60% काम हो गया, बचा कितना 40%। ठीक है, अब देखो उसके बाद B के स्थान पर C काम करता है, यानी कि देखो ये जो B है ना ये चला गया, अब C आ गया और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी कि जो 40% काम है उसको A और C ये काम करेंगे अगले 3 दिनों तक। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। तो इसका क्या मतलब है, जब जो इसकी एफिशिएंसी है वो है 10% और इसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं, x मान लेता हूँ। अगर ये 3 दिन दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, ये तो 3 दिन काम कर ही रहा है, तो अगर इसको मैं 3 दिन और काम करवा दूँ तो कितना हो जाएगा 30%। अब देखो 60% ये हो गया था, 30% ये हो गया, है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया, यानी कि टोटल मिला के हो गया 90%। अब काम कितना बच गया, यानी कि 10% काम बच गया और कौन करेगा, C कर रहा है कितने दिनों में 3 दिन में। अब क्या कह रहा है,
तो सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। काम कितना था टोटल 100%, 40% कितना हो जाएगा 40% आ जाएगा। यानी कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12 डेज, यानी कि 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये देख लेते हैं। ठीक है, 4 8 32, 8 24 और कितना हो जाएगा 64। 34 में से 6 गए कितना आ जाएगा 34 में से 6 आ जाएगा, 34 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 28, 4 7 28, 7 21, यानी कि 37 और 21 कितना हो गया 37 + 21 कितना हो गया 30, तो 50 और ये कितना आ जाएगा 58। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, यानी कि 32 के बटे में 29, यानी कि नीचे तो 29 आएगा, ये माइनस तो आएगा नहीं। ठीक है, 29 3 32, ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 32 के बटे में 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 9 अंकों की संख्या इतनी है, ये दे रखी है और ये 72 से विभाज्य है, तो बताना है कि आपको x + y क्या क्या मान होगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 72 का क्या मतलब हो गया, 72 का मतलब हो गया भाई 8 9 72, यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये 8 से भाग होनी चाहिए और ये 9 से भाग होनी चाहिए। जब ये 8 से भाग होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि इनकी 7 8 y, यानी कि ये 8 से भाग होनी चाहिए। यानी कि 8 से भाग करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये भाई लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए। तो देखो मैं अब यहाँ पे 0 रख के देखता हूँ y, यानी कि 8 9 72, 6 नहीं जा रहा, 1 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से देखते हैं। 8 9 72, 6 यानी कि 4 से जा रहा है। ठीक है, मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे 7 8 5 x 3 6 7 8 और y की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 4। ठीक है, अब देखो अब काट देता हूँ 6 3 9, 8 7 15, 5 20 और 27, ये काट दिया मैंने सब। यहाँ कितना आ गया 8 4 12, यहाँ मेरे को कितना चाहिए 6 चाहिए, क्योंकि 18 हो जाएगा, 9 से भाग करने के लिए 18 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। तो क्या कह रहा है x + y बताना है, यानी कि x + y, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपके पास 6 और y की वैल्यू आ गई 4, तो टोटल मिला कितना हो गया x + y 10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये लगातार कई सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में यदि चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री 5160 थी, ठीक है, तो वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2015 का चार्ट दे रखा है ये। ठीक है, 2015 का चार्ट दे रखा है, 2015 में कुल बिक्री किसकी, कौन सी, चॉकलेट फ्लेवर का है, यानी कि 25.8, यानी कि 25.8% की वैल्यू आपको दे रखी है 5160। ठीक है, तो वनीला कितने की है भाई, वनीला है 16.5, यानी कि 16.5% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि देखो 5160 अपॉन में 25.8 इंटू में 16.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कुछ कर सकता है क्या, देखो 258 एकम 258 दूनी, ठीक है, 16 दूनी 32 और 5 दूनी 20 2500, यानी कि 3300 आ जाएगा। ठीक है, ये 3300 आ गया हमारा आंसर, यानी कि जो 2015 की बात करें वनीला फ्लेवर कितना हो जाएगा 3300। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC का औसत वजन 65 kg है, यानी कि A + B + C इसका 65 हो गया है, यानी कि इसका टोटल कितना हो जाएगा 60 या 180 190 195। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि B और C, यानी कि B और C का कितना दे रखा है 61.5, 61 दूनी 122 123 हो जाएगा। ठीक है, 123, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ से हमारा A कॉमन आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, यानी कि A कितने साल का है भाई 72 kg का है, सॉरी A है 72 kg का। अब क्या कह रहा है A और C का औसत वजन दे रखा है, यानी कि A और C का औसत वजन कितना दे रखा है 68.5, यानी कि 68.5 की बात करूँ तो 2 पंजे 10, 2 में 2 8 16 और 1 17, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 137। A + C दे रखा है कितना 137, A + C, और हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि C का वजन बताना है।
है ना। सी का वजन बता रहा है। जब हमें पता है कि ए का वजन कितना दे रखा है 72, तो बस इसमें से 72 घटा दो भाई, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 7 गया 6, यानी कि 65 kg हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हमें पता है, एक दो फार्मूला देख लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो मैं अगर इसको कॉट में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि कॉट 57 आ जाएगा। ठीक है, जब ये कॉट 57 आ जाएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 4 1 कम 1 माइनस कॉस 90 कितना होता है 0 प्लस वाई। अब देखो टेन स्क्वायर, इसको मैं अगर मैं चेंज करूँगा कॉट में तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर 66, तो ये इससे ही कट जाएगा। ठीक है, तो वाई इंटू में हाँ वाई इंटू में 1 आ जाएगा इजिकल टू में वाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया 4 एकम 4 इजिकल टू में ये माइनस का है इधर जाके, यानी कि वाई माइनस 2 प्लस का ठीक है वाई माइनस 2, ये कुछ गलत हो गया क्या, वाई माइनस 2 है और ये प्लस का है। ठीक है, ये इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, यानी कि 4 इजिकल टू 2 में से 2 2 एकम 2, यानी कि वाई माइनस, यानी कि माइनस वाई बाई 2, यानी कि वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये हमारा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ये दे रखा है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आयतन दे रखा है कितना, ठीक है आयतन दे रखा है यानी कि 61 60, यानी कि बेलन का तो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22 के बटे में 7, क्योंकि यहाँ दे रखा है। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू में 14 और एच आपको नहीं पता। ठीक है, इजिकल टू में 616 0। ठीक है, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 6 11 6 66, 14 दूनी 28 दूनी कितना आ गया 56 और 2 एकम यानी कि 10, यानी कि एच इक्वल टू आपके पास क्या आ गई 10। अब क्या पूछ रहा है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में आर कितना है 14 इंटू में 10, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू 10 यानी कि 880। ये आपका आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेसिक है, यानी कि फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, यानी कि ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में हो जाती है 7562, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में हो जाती है 8469.44। ठीक है, ये हो जाती है 5 वर्षों में। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो हमारा होगा इसमें से डिफरेंस लेंगे। ठीक है, जब इसमें से डिफरेंस लूंगा 44 का तो यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 हो जाएगा 7 आ जाएगा और 0 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9, यानी कि 907.44 हमारा आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है रेट, मेरे को रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 907.44। देखो यहाँ से इस पे ब्याज निकला है ये। ठीक है, और ये मैं आ जाता हूँ नीचे लेके आ जाता हूँ और ये आ जाएगा इसका। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा 2 0 आ जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 45 372 आ गया। देखो अब इसको काटने से मेरे को तो नहीं लगता कुछ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से भाग दे लेता हूँ इसको। ठीक है, यानी कि 45 372 को मैं इससे भाग दे देता हूँ 37 81 को, एक कम 37 81, 6 13 में से 8 गया 5, 14 में से 7 गया 7 इजिकल टू 2 इंटू 2 से कर देता हूँ, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 6, यानी कि और 7, यानी कि ये देखो 2 से चला गया पूरा पूरा, यानी कि 75 62। ठीक है, 75 62 आ गया पूरा, यानी कि आपके पास जो रेट आ गई वो आ गई 12%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेट कितनी आ गई 12%। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि
यदि समान ब्याज दर पर, यानी कि समान कौन सी, यानी कि 12%, यानी कि 10,000 का ऋण 2 वर्षों के लिए दिया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की गणना बतानी है। देखो 12% हो गई, इसका अगर मैं नेट रेट निकालूंगा तो 12 कितना हो जाएगा, 12 24 और 144, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 25.44। अगर मैं 10,000 का 25.44 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2544। यही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2544 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है और ये है, ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, और ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a माइनस का b, इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा a माइनस का b, a माइनस बी से ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, तो आपका जो कंपैरिजन करना है वो इसके बीच में करना है। देखो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 5 एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3 वाई का स्क्वायर, और ए बी की जगह कितना आ जाएगा, √15 एक्स वाई। ठीक है, अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 5, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, √15। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, यानी कि 5 दिया कितना हो जाएगा 15, बी की वैल्यू क्या रख दूंगा 3, और 15 को √15 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपका देखो 15 से 15 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, -3। ये जो क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही हमने एक टिपिकल से दिखने वाले क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। ठीक है, देखो ये मॉल है, यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मॉल है और इसके पास में खड़ा हुआ है, मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये देखो ये 1215 मीटर की दूरी पर खड़ा है यहाँ पे, और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में, यानी कि यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ से अगर वो देख रहा है किसको, इसको देख रहा है। ठीक है, यानी कि इसके टॉप को, तो ये जो पेड़ है यहाँ पे इसके देखने की लाइन में है। ठीक है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 दे रखी है और उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो पेड़ है वो यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर है, तो बताना है कि मॉल की ऊंचाई बताना है क्या होगी। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे। ठीक है, चलो मैं इसके अंदर नामकरण कर देता हूँ, नामकरण ABCD और ये E। अब मेरे को बताओ त्रिभुज ABC क्या सिमिलर नहीं है क्या, यानी कि EDC के, है ना, तो ये सिमिलरिटी से, यानी कि ये जो क्वेश्चन लगेगा ये आपका सिमिलरिटी से लगेगा। ठीक है, किससे लगेगा, सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से आसानी से पड़ जाएगी। ठीक है, ये भुजा इसके भुजा के अनुपात में होगी, यानी कि x/20, इस वाले एंगल के सामने वाला कोण कितने हो जाएगा, यानी कि इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 1215 की। ठीक है, तो 1215, और इस एंगल के सामने वाला कितना हो जाएगा 60 का, 20 दिया 60, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 405 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 405। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिमिलरिटी बेस पे क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 165 से 170 वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या, 165 से 170। ठीक है, 165 से 170, ये कितने, 165 से 170 कितनी हो जाएगी भाई 14। ठीक है, 165 से 170 कितनी हो गई 14, और 150 से 55, यानी कि 150 से 55, 150 से 55 कितनी है भाई, 150 से 155 कितनी है 15। ठीक है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है भाई, 1% कम है। किससे, किससे, इससे 150, 150 में कौन है नीचे भाई 15। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, 15 6 90, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 6.7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है, यानी कि समचतुर्भुज की एक, और इसका एक विकर्ण कितना दे रखा है 24 का दे रखा है, यानी कि एक समचतुर्भुज है ये। ठीक है, इसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है और जो इसका एक विकर्ण दे रखा है वो कितने दे रखा है 24 का। ठीक है,
जब एक 24 का दे रखा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12 का, और ये कितने का हो जाएगा 5 का। आपको पता है कि समचतुर्भुज के अंदर एक क्या बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है कितना हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस एरिया इसका एक अकेले का एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो जी कि ये 12 तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो 1/2 इंटू एक विकर्ण कितने का होगा 24, दूसरा विकर्ण कितने का हो जाएगा 10 का, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आप इसको मतलब ये आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या कर सकते हो 1/2 आधार इंटू लंब, आधार कितना हो जाएगा 12, लंब कितना हो जाएगा 5। ठीक है। 2 6 12, 6 पंचे कितना हो गया 30, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ऐसे ही 4 त्रिभुज है। ठीक है। और 30 कितना हो जाएगा 120। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है कि 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है आपको इतना जो खतरनाक सा नंबर दिख रहा है इसको 10 से भाग किया जाता है, तो बताओ कि प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखो जो इसके अंदर जो कंसेप्ट लग रहा है ना, वो कंसेप्ट ये है कि एक दो को और एक 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर एक जीरो बनता है। ठीक है। एक जीरो बनेगा। ठीक है। अगर ये 2 हो गए और ये भी 2, 5 बार 2 हो गए, तो इन दोनों को जब मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या 2 जीरो बनेंगे। ठीक है। यानी कि ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि 2 पंचे 10, एक जीरो बन गया, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यानी कि कितने जीरो बन गए 2 जीरो बन गए। इसलिए तो आप ये कह सकते हैं कि एक जीरो को बनाने के लिए आपको 2 और 5 की जरूरत पड़ती है कि नहीं। ठीक है। अब मेरे को बताओ इसके अंदर क्या 5 नहीं है, क्या 5 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर 2 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। तो बताओ फिर 10 से भाग करेंगे तो जीरो नहीं आएगा क्या, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा। आ रही ना बात समझ में। तो बस ये बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था बस। ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है। तो 0 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या आ गया। ठीक है। ये आपका आ गया बोर्ड मास पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ना लास्ट में करना है हमेशा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हमेशा लास्ट में कोशिश करना करने की। ठीक है। 1 माइनस, ठीक है 3, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ ऐसे, प्लस में देखो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है। और ये वाला 8 आ जाएगा नीचे, प्लस में, ठीक है 4 इंटू में 8 इंटू में 4, और ये आ जाएगा इसके नीचे 8। ठीक है। 8 से 8 कट गया तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 1 माइनस 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 1/4 प्लस में 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 16। ठीक है। 16 आ जाएगा। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 4। ठीक है। 4 इसका एलसीएम आ गया, तो 4 एकम 4 माइनस का 1 प्लस का 2, और 16 चौक 64 कितना हो जाएगा 64 हो गया। ठीक है। अब देखो 64, 4 कितना हो गया 68, और 2 कितना हो गया 70, 70 में से 1 गया 69, यानी कि 69 के बटे में 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनकी ऊंचाई 165 से 175 वर्ग अंतराल में है, यानी कि 165, यानी कि 165 से 175, 165 से 170, 175 से, यानी कि ये आ गया। क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो कितना हो गया, यानी कि 14 और 12 कितना हो गया 26। ठीक है। 14 12 कितना हो गया 26। अब इन सब का टोटल निकालो, यानी कि 12 6 18। ठीक है। 12 6 18, 18 4 कितना हो गया 18 4, 18 4 22, और 10 32, 32 10 42, 42 30, 42 और 3 कितना हो गया 45, 10 55, 55 60 और 1 70, यानी कि ये आ गया 70 इसका नीचे, और इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा प्रतिशत। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 बच गया, 7 सत्ते 49, यानी कि लगभग 37% के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है। देख लो। ठीक है। ये 37% आपका आंसर। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि एक पाइप इसको 12 घंटे में और दूसरा पाइप इसको 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टंकी को
कितनी देर में पूरे भरा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 12 3 36 और 18 दूनी 36, 36 के बटे में 5 यानी कि 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी कि 7 घंटे 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इस पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है, अब तक जितने भी किए हैं, ठीक है। और देख लेंगे अगर कोई हो सकता है तो, मेरे को तो नहीं लगता कोई इससे ज़्यादा कोई आसान होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स, ठीक है। देखो एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, एक्स रेलगाड़ी है, 74 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है, एक रेलगाड़ी। और क्या कह रहा है, 52 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा से आ रही, यानी कि एक ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, एक ये ट्रेन आ रही है कितनी, यानी कि 52 किलोमीटर की स्पीड से। कौन सी ट्रेन है, ये है वाई, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि ये यहाँ से आ रही है विपरीत दिशा में और ये यहाँ से जा रही है, और इसको ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, 12 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3 अधिक है, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की एक्स की लंबाई से 2/3 यानी कि 2/3 अधिक है, ठीक है, तो x अपॉन में y इजिकल टू में 2 3 के बटे में 2, ठीक है। अगर ये 3 है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2, बस इतना चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब तो रेलगाड़ी y की लंबाई बतानी है कितनी है। देखो जब ये विपरीत दिशा में आ रही है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 74 प्लस में 52 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 5 12 यानी कि 126। अब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है और ये दे रखा है सेकंड में, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेकंड में चेंज कर लूँगा, यानी कि 5/18, ठीक है। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, a मान लेता हूँ, 3a प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5a मान लेता हूँ, ठीक है। और ये कितने सेकंड में, यानी कि 12 सेकंड में इसको पार कर रही है, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 9 छक 36, 2 एकम 2, 2 6 12, 5 से 5 कट गया और 14 पंचे 70, 14 6 84, यानी कि a इजिकल टू कितना आ गया, a इजिकल टू आ गया 84। तो क्या पूछ रहा है, y की लेंथ कितनी है 2, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई तो y की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि 84 × 2, यानी कि 2 चौके 8, 2 8 16, यानी कि 168 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास एक्स वाई जेड 19 दे रखा है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर दे रखा है 133, एक्स जेड इजिकल टू में वाई स्क्वायर दे रखा है बराबर है, ठीक है। और ये दे रखा है यानी कि एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी है और किसी की भी वैल्यू अगर जीरो नहीं है, यानी कि एक्स और जेड की तो वैल्यू जीरो नहीं दे रखी है, ठीक है। और ये वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस जेड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखो यानी कि x प्लस में y प्लस में z इजिकल टू दे रखा है 19, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि x प्लस में z इजिकल टू में 19 माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस y को मैं इधर ले आया, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस में 2x z इजिकल टू में 361 प्लस में y स्क्वायर और माइनस का 19 दूनी 38 y, ठीक है। अब देखो एक्स जेड की जगह क्या था, वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में यानी कि 2 वाई का स्क्वायर इजिकल टू में 361 माइनस का 38 वाई, ठीक है। देखो एक वाई यहाँ था ना प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई, यानी कि एक वाई से एक वाई चला जाएगा, 2 वाई है इधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इजिकल टू में 361 माइनस का 38 वाई, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 133, यानी कि 133 इजिकल टू में 361 माइनस का 38 वाई, ठीक है। तो माइनस का 38 वाई इजिकल टू, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, यानी कि तो कितना आ जाएगा 228 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब देखो यानी कि अब मैं इधर आता हूँ, यानी कि x इंटू जेड इजिकल टू में वाई स्क्वायर कितना है 6 छक 36, और x और z की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है आप, यानी कि तो देखो 9 × 4 9 चौक 36 हो सकता है, ठीक है।
9 चौक 36 हो सकता है, तो x की वैल्यू 9 रख लो, क्योंकि देखो x की वैल्यू z से बड़ी है, तो x की वैल्यू 9 और y z की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखो x y z, y की वैल्यू तो 6 आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 और z की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई वैल्यू 4। ठीक है, 9 6 15 4 19, इनका टोटल मैच हो रहा है। तो अब देखो क्या निकालना था, x माइनस जेड, यानी कि x माइनस जेड, यानी कि 9 में से 4 गया, आ जाएगा कितना आंसर 5। ठीक है, तो ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि बार ग्राफ में विद्यालय बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत, ठीक है, और विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत के बीच अनुपात ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि विद्यालय ए, ये जो ए की बात करता हूँ, विद्यालय बी की बात करता हूँ। विद्यालय ए यानी कि ये वाले, यानी कि 6 6 14 5 19 19 7 कितना हो जाएगा 26 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 35 और 7 कितना हो जाएगा 4200। ठीक है, 4200। ठीक है, 42 हो गया। अब जो सेकंड डिजिट बच गया, यानी कि 4 4 4 4 और 5 9, यानी कि 90, यानी कि कितना आ गया, ए का टोटल कितना आ गया 4290। अब बी का देखता है। ठीक है, 5 13 13 6 19 19 7 26 26 5 31 और 4 35, यानी कितना आ गया 3500। अब सेकंड डिजिट देखते हैं, 5 2 7 7 5 12 12 और 8 20, यानी कि 200। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया, यानी कि 3700। और इसका टोटल कितना हो गया, ए का 4290। अगर मैं इसको इसका एवरेज निकालने के लिए 6 से भाग करता हूँ ना, तो देखो दोनों में एवरेज 6 से भाग कर रहा हूँ, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये 6 से 6 कट गया। तो बताने इनका औसत में निकालूंगा, तो 1 0 से 1 0 कट गए, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 429 370। ठीक है, अब देखो विद्यालय बी में, यानी कि बी पहले आएगा। ठीक है, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, यानी कि 370 रेशो में 429, जिसमें भी आंसर होगा, और ये आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें गलत करने के चांसेस क्या क्या हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन करेंगे भी तो, ठीक है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैसे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक और आ चुका है। ठीक है, पहले तो क्या कह रहा है, 110 का, ठीक है, 110 का x% कम करने पर, यानी कि 110 का x% कम करने पर, यानी कि 100 माइनस x। ठीक है, कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्लस में 100 बढ़ाने पर 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाने पर के समान है, यानी कि ये वैल्यू इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 दूनी 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि जब मैं 11 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1100, और इसको 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, माइनस का 11x, यानी कि 11x के बटे में 10 इक्वल टू में x/2 प्लस में कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 50 ये प्लस का इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, या माइनस का 11x माइनस का x/2 इक्वल टू में प्लस का 50 माइनस का 110। ठीक है, देखो इसका 10 मैंने ले लिया, इसका एलसीएम, माइनस का 11x माइनस का 5x इक्वल टू में ये 10 इधर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 60 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये हट जाएगा 11 में से 5 के, यानी कि 11 5 कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, 16x इक्वल टू में ये भी माइनस का था। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 600, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 के बटे में 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 600 के बटे में 16। अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है कि तो 650 का x%, x की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, यानी कि 650 का x% कितना हो गया, यानी कि 600 के बटे में 1600। ठीक है, 650 का x% ये निकाल लिया आपने। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, 2 चौके 8
2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9, यानी कि 975 के बटे में 4, एक की वैल्यू आ गई। ठीक है, 780 के, यानी कि 780 के x माइनस 10, यानी कि इंटू, यानी कि x कितना है, यानी कि 600 के बटे में 16 माइनस 10, ठीक है, परसेंट, यानी कि 16 इंटू 10 कितना हो गया 160, और 600 में से 160 गया कितना हो जाएगा, 600 में से 160 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 1 गया 440, 440 के बटे में 16, यानी कि 780 इंटू में 440 के बटे में 1600। ठीक है, देखो एक जीरो से ये कट गया और इस जीरो से ये कट गया, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है, 11 आठे 88 की 8, 11 सत्ते 77 और 8 कितना हो जाएगा 77 और 8 कितना हो जाएगा 85, यानी कि कितना हो जाएगा 858 के बटे में 4। ठीक है, ये आ गई, ये आपके पास दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 975 माइनस 858 के बटे में 4, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया 117 के बटे में 4। ठीक है, 117 बटे में 4, 117 के बटे में 4 ये आ गया ऊपर। और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, से इससे, यानी कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, इससे, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 858 के बटे में 4, यानी कि ये आ जाएगा 858 के बटे में 4 इंटू में 100। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यानी कि 17 तिया 51। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 117 के बटे में 858 इंटू में 100। ठीक है, 7 8 9 8 5 13 और 8 कितना हो जाएगा 13 और 8 21, यानी कि 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 3 6 के 18, 3 तिया 9, 3 में 27, 8 6 14 2 16। अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, 3900 को भाग कर दो अब, और कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा आपके पास। 3900 को आपने भाग कर दिया 286 को, 286 एकम 286, 10 में से 6 गया 4 जीरो और 3 में से 2 गया 1 और ये जीरो का जीरो उतार दिया। ठीक है, 286 चौक, 4 6 के 24 की 2, 4 अट्ठे 32, 34 की 3, 4 दूनी 8 3 11, लगभग 13 14 के आसपास आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो, ठीक है, 14% है। लगभग 286, 13 पॉइंट समथिंग जाएगा, 6 7 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो लगभग 14% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही मतलब आराम से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ में एक साथ वर्ष 2008, 2012 और 2013 में विद्यालय ए के विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, 2008 यानी कि ए और विद्यार्थियों बी। ठीक है, 2008 में ए, 2012 और 2013 ए कितना है, यानी कि ये नीले वाला। ठीक है, 6 9 15, 15 7 कितना हो गया 2200, 4 और 5 90, कितना हो जाएगा 229 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा 2290। अब बी का देख लेता हूँ, 2009, बी का 2009, 2010 और 2011 बी, यानी कि 8 से 14 और 14 7 21, यानी कि 2100 हो गया। ठीक है, 2100 हो गया, और 2
2170, ठीक है। कितना आ जाएगा 2170। 10 से 10 कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 229 रेशियो 229 रेशियो 217, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में दुगना अधिक कुशल मजदूर है, यानी कि ए बी की तुलना में वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी की तुलना में दुगना, अगर ए की बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की 3 होगी, यानी कि 13 इंटू में 3 यानी कि 39 इनका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। 2 में 18 यानी कि 19 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। पी ए और पी बी, ठीक है। ये यहाँ से पी है, पी ए और पी बी, यानी कि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले, यानी कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए और बी वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए पी बी 142 है, ए पी बी यानी कि ये दे रखा है आपको 142, तो ओ ए बी बताना है, ठीक है। देखो इसको हम इससे मिला देते हैं, ठीक है। ओ ए बी बताना है, ठीक है। ओ ए बी ये आपको एंगल बताना है। आपको पता है कि ये वाला जो पूरा एंगल होता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। तो ये 90 का, ये 90 का, तो इसका मतलब ये 142 का, तो इन दोनों को मिलाकर भी 180 होना चाहिए। तो ये 190 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 38 का। इसको होना ये मजबूरी है। और आपको पता है कि ये जो आर है और ये भी आर है, तो ये दोनों एंगल कितने हैं, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा दोनों मिला के बराबर है, यानी कि 38 प्लस में 2 अल्फ़ा इजिकल टू में 180 होना चाहिए, ठीक है। 38 में इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा कि नहीं। 142 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा, 2 7 14, 2 एकम 2, यानी कि 71 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फुल जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 50 तक सारे इसके अंदर क्वेश्चन कवर हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखना, थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है। तो अब आपके पास जो सीपीओ की लगभग सारी शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं, एक और शिफ्ट बची है, वो है सेकंड शिफ्ट, ठीक है। उसको भी 1-2 दिन में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में, ठीक है।